अजीम बारगाह में हाजिर हुआ जाए, जिनकी जो वक्त खिताब जबान को तलवार और तलवार को जबान बनाने का हुनर जानते हैं, जो लफ्जों को गुलाब, जुमलों को गुलदस्ता बनाने का पाकीज़ा मिजाज रखते हैं, जो हाजरीन को इश्क रसूल की जंजीरों में कैद करके उसके आखिरत की जुल्फों को संवारने का मिजाज जानते हैं, जो इंसानी जहनों से ताजमहल के हुस्न को निकाल कर दिलों में गुंबदे खजरा का जमाल भरने का तो रहे इम्तियाज रखते हैं, बिला किसी ताखीर आले नबी औलाद अली मखदूम इब्ने मखदूम सैयदी मुर्शदी आकाई मौलाई मलजाई सरकार सैयद कयास मिल्लत की बारगाह में हाजिर हो और सरकार की बारगाह में ये अरीजा है कि हम गुलामों पर अपना करम फरमा दे, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, हुजूर गयासे मिल्लत, हुजूर गयासे मिल्लत, हुजूर गयासे मिल्लत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल-फ़ातिहतु इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये अज़ीमुश्शान रोज़ इजलास यानी जश्न शहीद आज़म, जश्न शुहदाए करबला, मामूलात अहले सुन्नत, अक़ाइद अहले सुन्नत, अहले सुन्नत वल जमाअत की फिक्र की रोशनी में मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें हम और आप सब शिरकत की सआदतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। यूं तो पूरी दुनिया में लोग या हुसैन कर रहे हैं, असल में हुसैन को याद करने का हक उन्हीं को हासिल है जो हुसैन के नाना से सच्ची मोहब्बत करते हैं। सीने पीटना ये हुसैनियत नहीं है, हुसैन को जिंदा मानना ये हुसैनियत है। रब कदीर हमें और आप सबको अहले सुन्नत वल जमाअत की फिक्र की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मिंबर पर जलवा फिगन तमामी उलमाए अहले सुन्नत
शोरा अहले सुन्नत प्यारे प्यारे खुश अकीदा सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म ममनी बिसरु सामा मदद क़िबला एदी मदद कवाइम मदद वागदाइम तु सुल्तान ज़माना हस्ती हस्तदारइम तमन्ना शहीदीला मदद मगर दावे वाला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रतफस्ती बहक़ सय्यद उस्मान खारो मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती और क़ादिरी यमुना रई गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़म शाह मीर मोहम्मद कुतुब आलम ज़नम और क़ादिरी यमुना रई गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़म शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम ज़नम। रज़ा फरमाते हैं, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए मदीने के फूल। करबला ए करबला, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। करबला ए करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। तेरा मुकद्दर वो मुकद्दर है करबला जिसमें नवाज़ाए रसूल आराम फरमा है, फातिमा के दिल के चैन आराम फरमा है। वो नवाज़ाए रसूल जिनका रोना मुस्तफा को कबूल न हो, वो नवाज़ाए रसूल करबला तेरी सरजमीन पर आराम फरमा। इतना जान लो ऐ मोहन वालों, पूरी दुनिया में वाहिद एक ही करबला है, पूरी दुनिया में वाहिद एक ही करबला है। हम अहले सुन्नत हैं, हजार करबला की बात नहीं करते हैं। जिस सरजमीन पर मेरे हुसैन आराम फरमा है, हम उसी को करबला तस्लीम करते हैं। हम उसी करबला को करबला तस्लीम करते हैं, इसलिए कि उसी सरजमीन पर मेरे हुसैन ने पहुंचकर इस्लाम की हक़ानियत और जुल्म और बर्बरियत के नंगे नाच को ऐसा दफन कर दिया है कि यजीदियत फना हो गई, हुसैनियत जिंदाबाद नजर आती हुई नजर आ रही। हुसैन शाह और बादशाह, हुसैन से ही इस्लाम को बका मिली, हुसैन का ही इस्लाम के लिए इंतखाब किया गया। तुम इंतखाब करते हो अच्छी गाड़ियों का अपनी जिंदगी के लिए, मुस्तफा ने इस्लाम की बका के लिए हुसैन का इंतखाब किया है। दुनिया की आराइश के लिए इंतमाम और एहतमाम करना और होता है, और कयामत तक के लिए इस्लाम महकता रहे उसका इंतखाब और होता है। नबी ने उस जात का इंतखाब किया है जिसको दुनिया हुसैन कहती है। क्या कहती है? जोर से बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन। हम हुसैन को सीने पर हाथ मारकर याद नहीं करते हैं, इसलिए कि मेरा हुसैन मरा नहीं है, मेरा हुसैन जिंदा है। मेरा हुसैन जिंदा है। इसीलिए मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, नौजवानाने जन्नत के सरदार हुसैन हैं। अरे सरदार जो होगा वो मरा नहीं होगा, जो सरदार होगा मोमिनों का वो जिंदा होगा, और उसी के सदके में पूरे मोमिन जिंदा नजर आ रहे हैं। आज हम उसी नबी आखिरुज़्ज़मा की के नबी, उसी नबी के शहजादे की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाले आज उसी की याद मनाने हाजिर हुए। यूं तो मेरे भाई ये कम अक्लों की फिक्र है कि हुसैन को मुहर्रमुल हराम के 10 दिन में याद किया जाता है,
मगर मामूलात अहले सुन्नत ये कहती है कि हर नमाज के 5 वक्त में हुसैन को याद किया जाता है, जिसे अपने भी याद करते, पराए भी याद करते, इसलिए कि नबी पर जब दुरूद भेजते हैं तो साथ ही आले नबी पर भी तो दुरूद होता है, और उसी में मेरे हुसैन भी शुमार किए जाते हैं। हम हुसैन की महफिल लेकर हाजिर हुए। खुतबे मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, यूं तो मुअर्रिखीन और तमाम खतीब हजरात इंतखाब करते हैं कि जो शहीद हुआ उसे मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। मगर मेरे हुसैन के ताल्लुक से मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है वो सिर्फ आयत करीमा सिरात मुस्तकीम है। इस्लाम के चाहने वालों को हुसैन ने एक रास्ता दिया, इस्लाम के मानने वालों को हुसैन ने एक रास्ता दिया, जिस रास्ते को कुरान ने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहा। हुसैन मदीने मुनव्वरा से चले सिरात मुस्तकीम को लेकर, मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे, काबे का तवाफ किया, काबे के गिलाफ को चूमा। जानिसार साहबे किराम ने अर्ज किया, आका हुजूर जब आपकी मंशा जारी तो अर्ज किया, आका आप उधर सफर मत करें, कूफे वालों की बर्बरियत और उनकी दगाबाजी मशहूर है, आप सफर मत करो। तो मेरे हुसैन फरमाते हैं मैंने जो वादा किया है उसे पूरा करूं। समझ में आ गया कि हम ईमान वालों के नजदीक वादे की अहमियत क्या होती है, हम ईमान वालों के नजदीक अहद की अहमियत क्या होती है। मेरे हुसैन ने नबी के कांधों पर पहुंचकर वादा किया था। नबी ने मस्जिद नबी में जितनी तस्बीहें पढ़ी थी, हुसैन फरमाते नाना जितनी तस्बीह आप पढ़ रहे हो उतने गुलाम करबला में मैं अपने जामे शहादत नोश करते हुए नजर आया। आज उसी मार्के करबला के जिक्र को लेकर हम थोड़ी देर के लिए हाजिर हुए। मेरे भाई, तलवारें चलाना आसान है, बल्लमों पर्चियों भाले चलाना आसान है। असल में हमें बल्लमों पर्चियों भाले के जिक्र की जरूरत नहीं है, किरदार हुसैन की जरूरत है। अगर हमारे पास और आपके पास किरदार हुसैन होगा तो हम तलवार को देखकर या बल्लमों पर्चियों भाले को देखकर हुसैन को याद नहीं करेंगे। जब निगाहों के सामने कुरान होगा तो कुरान के पारों को देखकर हम हुसैन को याद करते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि तलवार से हुसैन को नहीं पहचाना जा रहा है, करबला में हुसैन को कुरान की तिलावत से पहचाना जा रहा है, करबला में हुसैन को नमाज के सजदों से पहचाना जा रहा है, जिसकी बुलंदियों पर आज सुभान आती हुई नजर। आज हम जिक्र हुसैन लेकर हाजिर हुए। यूं तो खतीब हजरात एक मुहर्रम हराम से ही शहादत को बयान करना शुरू कर देते हैं। असल मेरे घर की दास्तान है मेरे भाई, जितनी भी शहादतें पेश हुई है और जितने भी जामे शहादत नोश फरमाई है खानवादे नबूवत और रिसालत में, वो सब की सब तस्वीर मुहर्रमुल हराम को सुबह फज्र से लेकर ज़ुहर तक तमाम शहादतें करबला में पेश आई हैं। यूं तो आज तमाम सारे मराहिल करबला में इन अय्याम में चल रहे थे। मेरे आका इमाम अली मकाम करबला 2 मुहर्रमुल हराम को करबला की सरजमीन पर खेमे नस्ब हुए थे। 2 मुहर्रमुल हराम को करबला मेरे आका इमाम अली मकाम जलवा फिगर हुए थे, और तमाम खुतबे देकर उन यजीदियों के हाथ से जन्नत की ख्वाहिश को भी छीन लिया था। और फरमाते हैं हुसैन खुतबा देते हुए, ऐ लोगों क्या मुझे नहीं जानते हो, मैं अली का बेटा हुसैन हूँ। ऐ लोगों क्या मुझे नहीं जानते, मैं फातिमा के लगते जिगर हुसैन हूँ। ऐ लोगों क्या मुझे नहीं पहचानते, मैं हुसैन हसन का भाई हुसैन हूँ। ऐ लोगों मुझे नहीं पहचानते, मैं ही तो नबी का नवासा हुसैन हूँ। ताकि मैदान महशर में तुम ये न कह सको कि आका हम हुसैन को पहचान न सके थे। हुसैन ने ये भी तुम्हारे हाथ से छीन लिया। जिन्होंने हुसैन को पहचाना, आज दुनिया, पूरी दुनिया हजरत हुर उन्हें कहती हुई नजर आती है। जिन्होंने हुसैन को पहचान लिया, जिन्होंने हुसैन की गुलामी को इख्तियार कर लिया, आज दुनिया उन्हें हजरत हुर कहती हुई नजर आती है। जब हम करबला मुअल्ला हाजिर होते हैं तो हुसैन की बारगाह से पहले हजरत हुर को सलाम करते हुए नजर आते हैं। क्यों सलाम करते हैं? इसलिए सलाम करते हैं कि कलमा पढ़ना और है और कलमा पढ़कर उस पर अमल करना और है, कलमे का अहद करना और है और कलमे की वफादारी की फिक्र रखना ज़हन में अपने और हुआ करता है। हक फरमा रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहादतैन, जिक्रे शुहदाए करबला, हजरत गयासे मिल्लत, हुजूर गयासे मिल्लत।
आज हमें और आपको चाहिए कि हम हुसैनियत को समझे, हमें और आपको चाहिए कि हम हुसैन की जिंदगी को समझे, हमें और आपको चाहिए कि हम हुसैन की फिक्र को समझे, हमें और आपको चाहिए कि हम हुसैन के किरदार को समझे, हमें और आपको चाहिए कि हुसैन की गुफ्तार को हम समझे, हमें और आपको चाहिए कि हम हुसैन की रफ्तार को समझे कि जिस बुनियाद पर हुसैन ने 6 महीने के अली असगर से लेकर जवान अली अकबर तक की जवानी को करबला में पेश कर जमाने को ये पैगाम दे दिया है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये ना हमसे हो सकेगा नबी का जाहो जलाल। हुसैन से क्या मुतालबा था करबला में? सर नहीं मांगा जा रहा था हुसैन से करबला में, सिर्फ यजीद का ये मुतालबा था, ए हुसैन इब्ने अली मेरी बैअत कर लो, मेरी बैअत कर लो, फिर जो इनामात इकरामात तुम्हें चाहिए हम देने को तैयार हैं। जिस इलाके की सल्तनत, जिस इलाके की मिल्कियत चाहिए हम देने को तैयार हैं। मगर हुसैन ने कितना करारा जवाब दिया था ईमान वालों। हमारे आका हुसैन फरमाते हैं मुझे दौलत और सरबत की जरूरत नहीं है, मैंने अपना हाथ मुस्तफा के हाथ में दे दिया है। उसी की तर्जमानी करते हुए बरेली का मुजद्दिद फरमाता है कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मेरे आका इमाम अली मकाम शहीद करबला ने हमें जमाने की फिक्र से अलग होकर जिंदगी गुजारने का मौका मराहम था फरमाया। आज मुहर्रम हराम का महीना आता, तरह तरह की जिंदगी फिक्र को आम करते। अरे भाई, ये मुहर्रम हराम का वो पाकीज़ा महीना है जिसमें हमें दुनिया की लहव-ओ-लाब से करीब होने की जरूरत नहीं है, कसरत से हमें इबादत करने की जरूरत है और तिलावत कुरान करने की जरूरत है। उस मारके करबला में मेरे आका इमाम अली मकाम जब करबला में थे, उस मसाइब व आलाम में जब चारों तरफ से घिरे हुए थे, तो उस वक्त कहीं से हुसैन ने मदद के लिए कोई रुक्का नहीं लिखा था, सिर्फ रब और रब के महबूब को राजी करने के लिए जस्तजू दाखिल की। खेमों में क्या हो रहा था? आज हमारी माँ बहनें बाजारों में टहलती हैं, मुहर्रम के महीनों में रोडों पर सड़कों पर टहलती हैं। कहूंगा अगर हुसैन को मानती हो तो हुसैन के घर की एक एक शहजादी सब के सब शहीद हो गए, मगर किसी ने खेमे से बाहर निकलकर बेपर्दगी को आम नहीं किया। अगर हमारे और आपके अंदर सच्ची हुसैनियत है तो हमें अपने अंदर किरदार हुसैनी को भी कायम करने की जरूरत है। अगर हम हुसैन के मानने वाले हैं, इमाम अली मकाम से मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमें उनका सच्चा फॉलोवर बनने की जरूरत है, किरदार हुसैनी अपने अंदर दाखिल करने की जरूरत है। मैं कहूंगा कि आज मेरे आका इमाम अली मकाम ने करबला में क्या फिक्र पेश की है। तो कुरान ने हमें रास्ता दिया, तो कुरान ने हमें उसूल दिए हैं, तो कुरान ने हमें तरीके दिए हैं। आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उन तरीकों पर अमल करें। कुरान, हुसैन ने कुरान की तिलावत की है। नवी मुहर्रम हराम की शब थी, दिन 9 का गुजरा, शाम असर का वक्त था। यजीदियों ने नकारा बजा दिया था कि अब जंग शुरू होना चाहिए। खुदाम सरकार इमाम अली मकाम शहीद करबला के करीब आए, अर्ज किया आका हुजूर, इन लोगों ने नकारा बजा दिया है, जंग का ऐलान कर दिया है, क्या किया जाए? तो मेरे आका इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, उनसे कह दो आज की शब और ठहर जाए, कल की सुबह जो होना होगा वो यकीनन होगा। गुलामों ने अर्ज किया आका हुजूर, क्या कहीं से कोई मदद आने वाली है? क्या कोई जमात या कोई फौज हमारे लिए साथ देने के लिए आ रही है? तो मेरे हुसैन फरमाते नहीं नहीं, हमें किसी फौज के आने का इंतजार नहीं है,
आज की रात दिल भरकर और सजदा करने का इंतजार है। आज की रात और अपने रब को राजी करने का इंतजार है। आज की शब और अपने हुजूर को राजी करने का इंतजार है। आज की रात हम दिल भरकर अपनी गुनाहों की तलाफी भी कर ले, अपने रब को राजी भी कर ले, अपने मुस्तफा को राजी भी कर ले। और जब हम अपने महबूब को राजी कर लेंगे तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे भाइयों, जरूरत इस चीज की है आज के दौरे हाजिर में माशरे को कि हमें अपनी फिक्र से, दुनिया की फिक्र से दूर होकर, लहबुलाब से दूर होकर रब और रब के महबूब को राजी करने की जरूरत है। हम किस तरह से बुलंदियों की तरफ जाएं? मैं पूछना चाहता हूं, करबला में थे हुसैन, आज पूरी दुनिया में हर ईमान वाले के सीने में है हुसैन। कल 22,000 का लश्कर लेकर यजीद आया था, आज 22 लोग एक जगह इकट्ठा होकर यजीद का नारा लगाने वाले नजर नहीं आए। ये तो अलग है कि कुछ आजकल नए बाहर से आकर पैदा हो गए हैं, मगर हमें उन पैदावार को देखने की जरूरत नहीं है। हमें किरदार हुसैन को देखने की जरूरत है, अजमत हुसैन को देखने की जरूरत है, आका इमाम अली मकाम की मुक़द्दस जिंदगी को देखने की जरूरत है। आज हम अली अली का नारा लगाते हैं। मेरे भाई, अली को याद करो, यकीनन याद करो, मगर अली ने जिनको याद किया है उनको भी याद करो। तुम अली की बात करते हो, अली ने सिद्दीक को याद किया है, तुम सिद्दीक अकबर को याद करो। अली ने फारूक आजम को याद किया है, तुम फारूक आजम को याद करो। अली ने उस्मान गनी को याद किया है, तुम गनी को याद करो। और सिद्दीक अकबर ने अली को याद किया है, तुम अली को याद करो। फारूक आजम ने अली को याद किया है, तुम याद करो। उस्मान गनी ने अली को याद किया है, तुम याद करो। इन्होंने उनको याद किया है, उन्होंने इनको याद किया है। हम साहबे किराम के वफादार हैं और हजरत अमीर मुआविया से मोहब्बत करने का अपने अंदर किरदार व अमल रखने वाले। नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम, फज़ाइले सहाबाए किराम, फैज़ाने सहाबाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सहाबे किराम की मुकद्दस जिंदगी, हुसैन का मर्तबा क्या है, हुसैन की अजमत क्या है। आओ हम चलते हैं खलीफे दोइम फारूक आजम की मुकद्दस जिंदगी के करीब। मेरे आका फारूक आजम अपने मिंबर पर, अपनी मसनद पर जलवा फिगर है। नीचे हुसैन सामने तशरीफ लाते हैं, ए उमर नीचे उतरो। फारूक आजम जिनके सामने जबान खोलने की किसी के अंदर जुर्रत न थी, उस फारूक आजम की बारगाह में हुसैन फरमा रहे हैं, हुसैन ए उमर नीचे आओ, ये मेरे नाना का मिंबर है। ऐ उमर नीचे आओ, ये मेरे नाना का मिंबर है। फारूक आजम फौरन नीचे तशरीफ लाए। यकीनन हुसैन, ये आपके नाने का ही मिंबर है, हम भी आपके नाना के हैं और ये मिंबर भी आपके नाना का है। आज हम उसी उमर के मानने वाले, वही उमर जिनकी बादशाहत, जिनकी सल्तनत, जिनके रोब व दबदबे का आलम पूरी जहान में लोग उनके रोब व दबदबे को मानते। वही फारूक आजम जब खिलाफत के दौर से गुजर रहे हैं, मेरे हुसैन ने फरमाया, हुसैन भी, उमर भी मेरे गुलाम, और उमर तू भी मेरा गुलाम, और तेरे बाप उमर भी मेरे घर के गुलाम। शहजादे से जब बहस, शहजादे ने सोचा मेरे बाप तो इस वक्त बादशाह वक्त है, खलीफे वक्त है, अभी हुसैन को सजा देगा। और जब हुसैन की इस बात को फारूक आजम की बारगाह में पेश किया गया, फारूक आजम बड़े नर्म और संजीदा होकर इरशाद फरमाते हैं, हुसैन कहाँ है? कहा वही मैदान में होंगे। कहा जाओ हुसैन के पास तहरीर लिखा के लेकर आओ। कहा जो आपने कहा था वो क्या लिख देंगे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कागज और कलम लेकर हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में आज़िम, कहा जो कहा था क्या लिख दोगे? बच्चे थे, सोच रहे थे अभी लिखवा कर ले जाएंगे तो सजा यकीनी तौर पर दी जाएगी, मगर ये तहरीर किसी और चीज के लिए लिखवाई जा रही थी। जब हुसैन ने लिख दिया, ऐ अब्दुल्ला इब्ने उमर तू भी मेरे घर का गुलाम हो, तेरे बाप उमर भी मेरे घर के गुलाम, हुसैन इब्ने अली दस्तखत कर दिए, तहरीर आई। जब सल्तनत और फारूक आजम के सामने आई, आपने उस तहरीर को देखा,
चूम लिया, आंखों से लगा लिया, सर पे रख दिया, कहा अहले महफिल गवाह रहना, जब मेरा विसाल हो तो इस तहरीर को मेरे सीने में कफन के अंदर रख देना। लोगों ने पूछा है उमर इस तहरीर का क्या करोगे? हजरत फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं ये हुसैन की लिखी हुई तहरीर है, इसे लेकर मुस्तफा की बारगाह में पेश हो जाऊंगा, अर्ज करूंगा आका आपके शहीद नवासे हुसैन ने मुझे अपना गुलाम कह दिया है, मुझे अपना गुलाम कह दिया। जिनके जन्नती होने में शक नहीं, वो उमर भी हुसैन की गुलाम बनने पर फख्र कर रहे हैं, तो हम जैसे गुलाम क्यों ना हुसैन की गुलामी पर फख्र करेंगे, हम जैसे निकम्मे क्यों ना हुसैन की गुलामी पर फख्र करेंगे, हम जैसे बेकस क्यों ना हुसैन की गुलामी पर फख्र करेंगे। वो हैं हमारे आका, कल भी हमारे आका थे, आज भी हमारे आका है और हमेशा हमारे आका रहे। जरूरत इस चीज की है कि हमें किरदार सुधारने की जरूरत है, जरूरत इस चीज की है कि हमें अपनी फिक्र सुधारने की जरूरत है। हम जश्न इमाम अली मकाम मनाए मगर मामूलात अहले सुन्नत की जरूरत है, जश्न गौसे आजम मनाए मगर मामूलात अहले सुन्नत की जरूरत है, जश्न गरीब नवाज मनाए मगर मामूलात अहले सुन्नत की जरूरत है, जश्न इमाम आजम मनाए या जश्न फारूक आजम मनाए मगर मामूलात अहले सुन्नत की जरूरत है। आप हमसे सवाल कर सकते हैं जश्न शोहदाए करबला और इसमें मामूलात अहले सुन्नत का कहां से दखल आ गया, मामूलात अहले सुन्नत को आप कहां से दाखिल कर रहे हैं? मैं कहूंगा जो मामूलात अहले सुन्नत को नहीं जानते वो सिरे से हुसैन को नहीं पहचानते हैं, जो मामूलात अहले सुन्नत को जानते हैं असल में तो वही हुसैन वाले होते हैं, हुसैन के जानने वाले होते हैं और हुसैन के मानने वाले होते हैं। हुसैन का नाम ढोल बजाना हुसैन का नाम नहीं है, ताशे बजाना हुसैन का नाम नहीं है, तलवारें चलाना हुसैन का नाम नहीं है, कुरान के पारों की तिलावत करना ये हुसैनियत का नाम है, नमाजों की अदायगी करना ये हुसैनियत का नाम है, मस्जिदों को सजदागाहों से आबाद करना ये हुसैनियत का नाम। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। आज हमारे और आपके अंदर फिक्र रजा दाखिल होना चाहिए। आप कहेंगे ये तो आला हज़रत की तरफ आप ले गए, मैं कहूंगा सबसे पहले भाई जो दौर होता है उस दौर में जिस तरह से हमें अपने ईमान और अकीदे को महफूज करना होता है हम उसी सिलेबस को पेश करते हैं। जब तक हमारे पास किसी फिक्र का सिलेबस नहीं होता, किसी चीज की जानकारी नहीं होती, जब तक हमारे पास समझने का सलीका नहीं होता है। आज के दौर में हमें मसलके आला हजरत की जरूरत होती है। मसलके आला हजरत हमें फिक्र देता है कि ऐ हुसैनियों, ऐ मुहान के रहने वाले, इमाम अली मकाम के मानने वालों, सुनो सुनो हमारा अकीदा क्या है, आपका अकीदा क्या है। हमारा और आपका अकीदा ये है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। आज अकीदा शर्त है, अकीदा नहीं है तो मेरे भाई कुछ भी नहीं है। चाहे जितने तबले बजा डालो, चाहे जितनी अंगूठियां पहन डालो, चाहे जितने भी लंबे लंबे जुब्बे और दस्तार पहन डालो, उससे कुछ नहीं होता है। जिस पर भले ही पेवंद लगा हुआ पैराहन क्यों ना हो, जिस पर भले ही पेवंद लगा हुआ लिबास क्यों ना हो, मगर मुहान वालों जहन में ये बात रखो, जिस पर लगा हुआ पेवंद लगा लिबास पहन लेना, मगर कभी दिल पर बदअकीदगी का पेवंद मत लगने देना। अपने दिल को सुथरा रखना और यही कहते हुए जाना, या रसूल अल्लाह आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे गोर को क्या आई नजर, क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुदाए करबला, फैज़ाने करबलाए मुअल्ला, फैज़ाने मशाइखे कल्बी शरीफ, हुजूर गया से मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अली मकाम करबला। आप कहेंगे इधर की गुफ्तगू, हमने तो जिक्र हुसैन के लिए बुलाया है। मेरे भाई करबला है, हुसैन है, करबला है और करबला में है हुसैन। आज करबला जो इतनी फेमस हुई है
वो अपनी सरजमीन की बुनियाद पर नहीं हुई है, हुसैन ने कयाम किया है इस बुनियाद पर आज फेमस है। कभी बेटे को बाप के नाम से पहचाना जाता है और कभी बाप को बेटे से पहचाना जाता है। मदीने में हुसैन थे, मुस्तफा के नाम से जाने जा रहे थे। आज करबला में है हुसैन, नबी के दीन को हुसैन के नाम से जाना जाता है। करबला में है हुसैन। आज हमारा और आपका ये ज़हन और फिक्र है, कहीं भी मस्जिद देखी, कहीं भी दाढ़ी टोपी वाला देखा, खड़े हो गए, मस्जिद में आजान हुई, अगर तौफीक हुई नमाज की दाखिल हो गए। मगर उधर 22,000 लश्कर था, सब कलमा पढ़ने वाले थे, बज़ाहिर सब नमाज वाले, कयम वाले थे। मगर हुसैन ने महान वालों न उनकी इख्तिदा को कबूल किया, न उनकी इमामत को कबूल किया। अपनी अलग आजान और अपनी अलग जमात। आजान देने वाले अली अकबर हैं और इमामत फरमाने वाले मेरे आका हुसैन हैं। और वो तो इमाम है ही है, वो इमाम है ही है। सारे इमाम जिन पर इमामत नाज करे उसे इमाम अली मकाम करते हैं, जिस पर इमामत रश्क करे उसे इमाम अली मकाम करते हैं। मेरे हुसैन ने उनकी नमाज को कबूल नहीं किया। नमाज अदा की रन में, घोड़े से जब नीचे रन में तशरीफ लाए थे। आज हम और आप जरा सा नजला जुकाम बुखार हो जाए तो नमाजों से दूर हो जाते हैं। इस रंजो अलम से दो चार थे मेरे हुसैन, फिर भी नमाज को नहीं भूला। आज नमाज हमारे और आपके सजदे पर रश्क नहीं करती है, नमाज हुसैन के सजदे पर रश्क करती है। मैंने नमाज से पूछा, तुमने भी कोई इम्पोर्टेंट सजदा रखा है कि नहीं रखा है? तो नमाज कहती हाँ हाँ, मैंने हुसैन का सजदा महफूज रखा है। रोज महशर में मौला की बारगाह में हाजिरी होगी, मौला पूछेगा तू कौन सा सजदा लाई है? तो कह दूंगा तेरे महबूब के नवासे का सजदा लेकर आई, तेरे महबूब के नवासे का सजदा लेकर आई। रन में जब घोड़े से नीचे मेरे हुसैन तशरीफ लाए, जख्मों से चूर था मेरा बदन, अज़ियतों तकलीफ से दो चार थे मेरे हुसैन। बज़ाहिर जिस्मानी तकलीफ थी मेरे हुसैन को। आपने खेमे में रहने वाली खवातीन को आवाज देकर आवाज न दी, मदद के लिए आवाज नहीं दी। कहा तो यही कहा, हट शिमर, मेरे सीने से हट जा, मुझे नमाज अदा कर ले, मुझे नमाज अदा कर लेने दे। आप नमाज के लिए सजदे में तशरीफ ले गए। सरे अनवर तरे अनवर से जुदा हुआ, मगर जुदा होने के बावजूद भी नेज़े पर जिसने कुरान पढ़ा उसे हुसैन कहते। नेज़े पर तुम हुसैन से मुकाबला करते हो, तुम्हारी उंगली कट जाए तो हरकत ना कर पाए। यहाँ तो जिस्म से जुदा था मेरे हुसैन का सर। यजीदियों का मंशा ये था कि लोगों में हैबत तारी होगी, कोई यजीद का मतलब सामना ना कर पाएगा कि हमने नवासे रसूल का सर कलम कर दिया है। मगर ये मंशा इलाही कुछ और ही थी कि तुम मेरे हुसैन का सर लेकर आगे चलो, ताकि हुसैन की बादशाहत जैसे बज़ाहिर जिंदगी में थी, बादे शहादत भी उनकी जिंदगी ऐसी ही बादशाहत वाली नजरती हुई नजर। नेज़े पर हुसैन का सर अनवर, और क्या पढ़ रहा था, तिलावत कुरान कर रहा था। आज कुरान भी रश्क करे तो हुसैन की तिलावत पर रश्क करे। सरे अनवर जब गिरजा के राहिब के पास पहुंचे तो बज़ाहिर जिंदगी में उसे कलमा नहीं की दौलत नसीब ना हुई। हुसैन के सर की अजमतों का लिहाज किया, हुसैन के नाम पाक का लिहाज किया, उनकी अजमत का लिहाज किया। रब का करम हुआ, मुस्तफा की इनायत हुई, उसे कलमे की दौलत से शर्फ याब किया। आज हमारी और आपकी फिक्र और तदबीर यही होना चाहिए, हम नमाजों से करीब, हुकूक वालिदैन से हम अपने आप को करीब करें। अपनी मोहतरमा का ख्याल करो, यकीनन ख्याल करो, वो आपकी अज़वाजी जिंदगी में है, मगर उनके ख्याल से पहले उनका ख्याल करो जिन्होंने ठंडक की रातों में गीले बिस्तर पर सोकर आपको अपने सीने पर सुलाया है। उस माँ की इज्जत और अजमत का ख्याल करो, जिसने भूखे रहकर उंगली पकड़कर अपने बेटे को खिलाया है। उस बाप की अजमत का भी लिहाज और ख्याल रखो। यही हुसैन ने हमें सिखाया भी है और यही हुसैन ने हमें बताया है। आज किरदार हुसैनी हम अगर अपने अंदर अपनाना चाहते हो तो वफा की फिक्र अपने जहन में रखो, आवाज सुनने का सलीका और तरीका अपने जहन में रखो। इमाम अली मकाम है, शहीद करबला है,
करबला कर मारकतुल आरा मंजर है, मेरे हुसैन की गोद में हजरत अली असगर जाम शहादत पहुंच फरमा चुके हैं। बताना मकसद ये है कि हुसैन जिंदा है। हुसैन, जोर से बोलो, हुसैन जिंदा है। एक जानसार था आपका, कई समंदर दूर जहाज से सफर कर रहा था। जहाज पानी में गोते खाना लगा, डूबने लगा। वहीं से उसने आवाज दी, अलमदद या हुसैन, अलमदद या हुसैन, अलमदद या हुसैन। जैसे ही आवाज दी, हुसैन ने सुना, सतह समंदर पर नमूदार गुलाम जब जहाज बाहर आया, देखता क्या है कि मेरे आका हुसैन जलवा फिकर है। मगर शशपंज में ये भी है, पूरा वजूद लहूलहान है। गोद में एक शीरखार बच्चा है, जख्मों से चूर है, शहीद है। गुलाम ने आगे बढ़कर किया, आका हुजूर ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है, और आपकी गोद में ये शीरखार बच्चा कौन सा है? आका इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम, मैं इस वक्त करबला में था और मेरी गोद में जो बच्चा है वो कोई और नहीं है, मेरा लख्त जिगर, मेरा नूर नजर अली असगर है। कहा हुजूर फिर आप यहाँ कैसे? कहा अकीदत का भरम न टूटने पाए, इसलिए हुसैन यहाँ हाजिर है। तूने मुझे आवाज दी थी। हुसैन अपने चाहने वालों की आवाज को सुनकर यकीनन उनकी पुष्टपनाही के लिए तशरीफ लाता है। ऐ महान वालों, हमें और आपको यह अकीदा रखने की जरूरत है कि अगर हम यहाँ से बैठकर या हुसैन कहेंगे तो करबला से हुसैन जरूर हमारी मदद के लिए तशरीफ लाए, मगर उसके लिए हमें अपना मजबूत अकीदा रखना होगा। अकीदा मजबूत कैसे होगा? अकीदा कहते किसको है? सिर्फ दाल गोश्त भात खाने का नाम अकीदा नहीं है। हर हलाल चीज से करीब होने का नाम अकीदा है, और हर हराम चीज से दूर रहने का नाम अकीदा है। हलाल कैसे? हमारे खून जिस्म में, वजूद में जो खून दौड़ रहा है, ये खून हलाल कैसे होगा? जब हम हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, हलाल खिलाएंगे, और हलाल वजूद हमारा मजबूत होगा, जब ही हलाल औलाद पैदा होगा। गीबत और चुगली से हम दूर रहेंगे। गीबत करने ही वाले तो थे, झूठे झूठे वादे करने वाले ही तो थे कूफा में। मोहब्बतों भरे खत लिखे थे कूफा वालों ने मेरे हुसैन को, ऐ हुसैन इब्ने अली, हम आपके नाना का कलमा पढ़ने वाले हैं, आपके मुतमन्नी है, आपके दीदार के मुश्ताक हैं, हुसैन तशरीफ लाइए। तो आका मेरे हुसैन ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजकर वहां की हालात का जायजे के लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। आप तशरीफ ले गए, ज़ौक़ दर ज़ौक़ लोगों ने बैत हासिल की, बज़ाहिर दिखावा किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने मेरे हुसैन को खत लिखा, हुजूर ये सब आपके दीदार के मुश्ताक है, हालात बड़े अच्छे हैं, आप तशरीफ ले आइए। मेरे भाई, जंग लड़ने कोई अगर जाता है तो 6 महीने के बच्चे को साथ नहीं जाता है, घर की खवातीन को साथ लेकर नहीं जाता है। अगर जंग के लिए कोई निकलता है तो फिर लारे लश्कर के साथ निकलता है। मेरे हुसैन तो दीन की तबलीग के लिए निकले थे। वाह रे मेरे हुसैन, तबलीग भी ऐसी कि जब तबलीग के लिए घर वालों की गर्दनों की शहादत की जरूरत पड़ गई तो आपने घर को भी न बचाया, बल्कि सब के सब भांजे भतीजों को शहीद कराकर इस्लाम को बचा दिया और कयामत की सुबह तक के लिए इस्लाम की नींव को मजबूत कर दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा, हुसैन तशरीफ ले आइए। हुसैन ने उसी खत पर सफर किया। रास्ते में ही इस हालात से भी मेरे आका हुसैन को वाकफियत हुई कि कूफे वालों ने दगा की, हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई, उनके बच्चों की शहादत हुई। अगर हुसैन ने फरमाया कि अब हुसैन ने कस्द करके सफर को शुरू कर दिया है, अब तो अपनी मंजिल पर ही पहुंच कर दम लेगा। रास्ता में मक्कतुल मुकर्रमा में साहबे किराम जानिसार साहबियों ने आपको रोका, आका हम आपके नाना का कलमा पढ़ने वाले, आपके नाना के गुलाम हैं, आप यही ठहर जाइए, आपकी जो जरूरत होगी, हाजत होगी, हम उसको सब कुछ पूरा करेंगे, हमारा सब कुछ
तन मन धन आपका है आका, आपके घर का है, हम आपकी बारगाह में पेश करेंगे। मगर हुसैन इब्ने अली ने फरमाया मुझे अब रुकने की जरूरत नहीं है, मैंने मदीना छोड़ा है नबी की दीन की हिफाजत। रास्ता में हजरत हुर बिन रियाही ने रोका आपको, कई दिन ताक़ुब में आपके आपने रास्ते को मुंतकिल किया, मगर जो तकदीर इलाही थी, जो मंशा इलाही थी, वो वक्त आ चुका था। इस वक्त के लिए पहले से ही जो इंतखाब हुआ था, बचपन था मेरे हुसैन का, हजरत जिब्रील अमीन ने उस मक्तल की मट्टी लाकर पेश की थी। इरशाद फरमाया था ऐ मेरे नबी, ये उस सरजमीन की मट्टी है जिस सरजमीन पर आपके शहजादे हुसैन को शहीद किया जाए। इस्लाम की बका के लिए नबी की बारगाह में आपके शहजादे भी थे और हुसैन भी थे, मगर वाह रे मेरे हुसैन, आपकी अजमत को सलाम, आपको इस्लाम के लिए नबी ने चुना, आपको इस्लाम की बका के लिए हुसैन आपको चुना गया। और उसी इंतखाब का एक हसीन गुलदस्ता है जो इस्लाम की बहारें आज पूरी दुनिया में नजर आ रही। खुद बे मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। जो तो अंधे लंगड़े लूले अपाहिज भी रास्तों पर चलने की बात करते हैं, कोई व्हाट्सएप के जरिए, कोई फेसबुक के जरिए, कोई यूट्यूब के जरिए, कोई इंस्टाग्राम के जरिए, मगर हम सुन्नी जो सीधे रास्ते पर चलते हैं वो कंजुल ईमान के जरिए। हम जिस सीधे रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते का नाम तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान है, जिसमें बरेली के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा ने फरमाया ए रब कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम है, जिस पर तेरा फजल है, करम है, एहसान है। मैं कहूंगा मेरे भाइयों, अपनी फिक्र को बेहतर करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, नमाजों की पाबंदियां करो। हुसैन को राजी करना है तो ढोल ताशे मत बजाओ, हुसैन को राजी करना है तो उनके नाम पर लंगरो सबील तकसीम करो, हुसैन को राजी करना है तो गुरबा और मसाकीन की मदद करो, हुसैन को राजी करना है तो खूब खूब मस्जिदों में जाकर नमाज नवाफिल अदा करो, हुसैन भी राजी हो जाएंगे, हुसैन के नाना भी राजी हो जाएंगे और हमारा और आपका रब भी हमसे राजी होगा। इसलिए कि रब ने जो भी इनामत और इकरामात अता फरमाए हैं वो किसी किसी के लिए नहीं दिए हैं, हमको सब कुछ जो दिया है वो मुस्तफा के सदके में दिया है। आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। हुसैन थे, हुसैन है, हुसैन रहेंगे, है ना। ये जो करते हैं ना ये ड्रामा कि मुर्दा है, खुदा का शुक्र है हम किसी भी वली का नाम आता है तो हाथ बुलंद करते हैं, इसलिए कि हमारी और आपकी एक आम इंसान की जिंदगी जब हमारे लिए हुक्म मरने का नहीं है तो फिर शहीद तो शहीद है। जब हमारे लिए हुक्म ये है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, जब हम मौत का मजा चखते हैं, हमारे यहाँ जब मरने का नतीजा नहीं है, वो तो हुसैन है, वो तो गौस है, वो तो ख्वाजा है, वो तो औलियाए किराम बुजुर्गान दीन की जाते हैं। हम मोमिन नहीं मरता है, जब मोमिन नहीं मरता, मौत का मजा चखता है, तो फिर शहीद कैसे मरता? एक बार जूम कर दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करबला में पानी बंद, नहर फुरात पर पहरा। मैं पूछना चाहता हूँ, उसने भी देखा था, यजीदियों ने पहरा लगाया था, मगर उनके पहरे की कोई हकीकत नहीं थी। जब हमने नहर फुरात से पूछा क्या तू पहरे से डर गई थी, तो नहर फुरात ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था मुझे पहरे का कोई डर नहीं था, मैं कैसे जाती जब उनके घर में जिब्रील बगैर इजाजत नहीं जा सकते, तो मैं नहर फुरात होकर बगैर इजाजत के उनके खेमों तक कैसे चली। मैंने कहा चली जाती, आप वो इशारा तो करते, खेमों तक जाकर उनके कदम को चूम लेती और पूरी यजीदियत को बहा कर लेकर चली। पूरी यजीदियत को बहा कर ले जाती।
आज उस दिन का कफारा आज तक नहर फुरात अदा नहीं कर पाई। पूरे इराक में नहर फुरात लहरा कर दौड़ रही है, मगर करबला का वो मकाम जहां पर हजरत अब्बास के बाजू शहीद हुए, करबला का वो मकाम जहां पर करबला के खेमे लगे हुए थे, करबला का वो मकाम जहां पर पानी के लिए पहरा बिठाया हुआ था, इस तरह से नहर फुरात उस जगह पर है। मैंने अपनी आंखों से एक बार नहीं बार बार जाकर देखा है। इस तरह से नहर फुरात वहां पर है जैसे कोई मानिंद नाली बह रही हो, और पूरे इराक में करबला की बड़ी नदी और नहर की शक्ल में नहर फुरात बहती है। मैंने कहा आज यहाँ तेरी ये बदहाली क्या है? कहा बदहाली का यही हाल है कि मैं उनके कदम को ना चूम पाई, अगर कदम को चूम लेती तो आज जिंदगी मेरी कामयाब हो जाती, मेरा भी वही मकाम हो जाता जैसे हजरत इस्माइल की एड़ियों से निकलने वाले पानी का मकाम हो गया है। मुझे भी हुसैन के कदम चूमने के बाद कोई मकाम मिल जाता। आज हमारी और आपकी जिंदगी में वही उसूल होना चाहिए। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पांचों वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ बजमाअत सुन्नी सहीउल अकीदा इमाम के पीछे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, अपनी मस्जिदों में लिखे पढ़े इमाम मत रखो, अपनी मस्जिदों में पढ़े लिखे इमाम रखो। जब पढ़े लिखे इमाम रखोगे तो मसला शरीयत का भी हल होगा और कोई ऐसा खिलाफ उसूल काम नहीं होगा जिसकी शरीयत मुस्तफा हमें मना दी करती है, जिससे हमें रोकने की फिक्र देती है। अपनी मस्जिदों में पढ़े लिखे इमाम रखो, छोटी छोटी तनख्वाहें देना बंद करो, इमामों को उनकी हस्बे हैसियत अच्छी तनख्वाह दो ताकि इमामों की जिंदगी सही से गुजरे। जिस तरह से आपकी माज से आपकी फैमिली की हाजत और जरूरत होती है, वैसे ही एक इमाम की भी फैमिली है, उसके भी माँ बाप है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसकी भी फैमिली में अपनी जरूरत जिंदगी के लिए जरूरत होती है। उसकी माश का भरपूर इंतजाम करो। अगर इमाम खुशहाल रहेगा तो कौम खुशहाल रहेगी, इमाम खुशहाल रहेगा तो अवाम खुशहाल रहेगी, इमाम का ज़हन ठीक रहेगा तो नमाज सही होगी, इमाम का ज़हन सही रहेगा तो मसलों की सही हकीकत बयान होगी, और जब मसले सही बयान होंगे तो मसाले बेचने वालों का कहीं से अमल दखल नहीं होगा, हर जगह मसला शरीयत का अमल दखल होगा। और जब मसला शरीयत का अमल दखल होगा तो हुसैन के नाम पर ताशे नहीं बजाए जाएंगे, हुसैन के नाम पर कुरान की तिलावत की जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए। सलातो सलाम।